गुरु भगवान के शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। भगवान का संबंध असली संबंध है। रासलीला में एक प्रसंग आता है, कृष्ण ने गोपियों से कहा, तुम लोग अपने अपने घरों को लौट जाओ और अपने अपने पतियों की सेवा करो। तो गोपियों ने कहा, धर्म शास्त्री जी। कन्हैया को क्या कहा? धर्म शास्त्री जी, आप हमारा एक न्याय कर दीजिए। क्या? वे बोली कि एक पुरुष था, उसको परदेश जाना था, तो उसने अपनी पत्नी को अपना एक फोटो दे दिया, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक इसके सहारे रहना, है ना। फोटो को फूल माला वगैरह चढ़ाती रहना, उसकी पूजा करती रहना, मेरी याद आए तो फोटो को देख लेना। अब वह पति के चले जाने के बाद उस तस्वीर को चंदन लगावे, माला पहनावे, बड़ी सेवा पूजा करे, घंटों उसमें लगावे। समय कट गया, वर्ष 2 वर्ष बाद वह पुरुष लौट कर आया, किवाड़ बंद था। उसकी पत्नी अपने पति के चित्र के सामने बैठकर सेवा पूजा कर रही थी। तब पति ने पुकारा कि किवाड़ खोलो। तो उसका कर्तव्य क्या है? किवाड़ खोले या फोटो की सेवा करती रहे? क्या कर्तव्य है उसका? आप लोग किवाड़ खोल देंगे पक्का, या फोटो की सेवा करते रहेंगे? तो चलिए, वे चित्रपट की पूजा करते रहे, और जो अपने असली पति आकर दरवाजे पर किवाड़ खटखटा रहा है, उसको जाकर किवाड़ खोलकर घर में लावे। नारायण कहो क्या न्याय है। अरे भाई, जब तक पति घर में नहीं है तब तक तस्वीर की पूजा की, ठीक था, और जब पति साक्षात आ गया तो तस्वीर छोड़कर असली पति की सेवा होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं? या तस्वीर की सेवा करती रहेगी? गोपियां बोली कि देखो कृष्ण, संसार में जितने जीव हैं उनके असली पति श्याम सुंदर तुम हो। समझ में आया? असली पति कौन है? हमारे असली माता पिता, भाई बहन, पुत्र बंधु सब भगवान है। इसको अच्छे समझ लीजिए। हमारे असली माता पिता, भाई बंधु, ये हम ये नहीं कह रहे कि उनकी आप सेवा मत करिए, उनकी रिस्पेक्ट मत करिए, उनसे प्रेम मत करिए, पर अंदर में जान लीजिए कि असली माता पिता, भाई बंधु, सखा हम सबके भगवान हैं। संसार में जितने जीव हैं उनके असली पति श्याम सुंदर तुम ही हो, और ये जो संसार में पुरुष नामधारी व्यक्ति है, ये आपकी तस्वीर है। कह रहे जितने भी नामधारी व्यक्ति हैं संसार में, ये सब आपकी पिक्चर्स हैं। ये सब भगवान, क्योंकि भगवान की तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, भगवान के ही तो अंश हैं सब। सांसें किससे चल रही हैं? शक्ति किसकी है? बताइए। भगवान की। भगवान है तो आप हैं। घड़ा है कि मिट्टी? हम तो क्या, घड़ा है तो हम सब घड़े हैं, और परमात्मा मिट्टी है। घड़ा कभी भी टूट सकता है, नाम रूप है। हमारा तो नाम रूप ही है ना। तत्व तो असली परमात्मा है। तत्व क्या है? मिट्टी। और घड़ा क्या है? नाम रूप। तो व्यक्ति क्या है? घड़ा। परमात्मा क्या है? तत्व, मिट्टी। हमेशा सोच लीजिए, संसार में क्या सत्य है? मिट्टी की घड़ा? परमात्मा ही सत्य है, घड़ा सत्य नहीं है, वो टूटने वाला है। वो क्षणभंगुर, पर फिर भी घड़े की अपनी वैल्यू है। मिट्टी में तो पानी नहीं रख सकते, मिट्टी तो सेवा नहीं कर सकती, उसको एक नाम रूप चाहिए। मिट्टी में तो ठंडा पानी नहीं पिला सकते आप, ठीक है ना, तो उसकी भी सेवा है। पर असली कौन है? मिट्टी। ये आपकी तस्वीर है, बाहरी ढांचा है। तो ये जो संसार में पुरुष नामधारी व्यक्ति हैं, ये आपकी तस्वीर है, बाहरी ढांचा है। तो जितने भी नामधारी पुरुष हैं, ये सब आपकी तस्वीर है, आपके ही प्रतिरूप है। ये सब घड़े हैं, और मिट्टी तत्व तो आप ही है, उनमें शक्ति तो आप ही है। ये तो सब नाम रूप है, उसमें सच्चित आनंद तो आप ही है। स्त्री को मन लगाने के लिए, संयम के लिए
उसकी मनोवृत्ति को काम वासना से रोकने के लिए ये ढांचा है। पति पत्नी का संबंध क्यों बनाया? स्त्री को मन लगाने के लिए, संयम के लिए, उसकी मनोवृत्ति को काम वासना से रोकने के लिए। पुरुष के लिए भी यही है। यह तस्वीर दी गई है कब तक? जब तक भगवान न मिले। भगवत प्राप्ति के लिए पति होता है। कह रहे पति क्यों होते? पति पत्नी का संबंध क्यों बनाया? ताकि दोनों मिलकर भगवान की प्राप्ति करें। आजकल क्या हो गया, पति पत्नी को हम उसको असली संबंध मान लेते हैं। पति नहीं आते, मानिए उनको सत्संग अच्छा नहीं लगता। अगर दोनों आते हैं तो आपके पुण्य कर्म बहुत है और बहुत अच्छा है। पर अगर एक आता है और पति ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, आप आना मत छोड़िए। कैसे न कैसे आप आते रहिए और भगवान से प्रार्थना करते रहिए। एक दिन वो भी ज़रूर आएंगे, ऐसा विश्वास रखिए। क्योंकि यही राह सच्ची है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो और अगले जन्म में आना तो यहीं पड़ेगा। भगवान में ही लगना पड़ेगा। पति और पत्नी का संबंध किस लिए होता है? एक तो जगत की उत्पत्ति के लिए। भाई ब्रह्मा जी ने कहा, पहले अपने 4 पुत्र बनाए, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, 4 पुत्र बनाए। उनसे कहा कि तुम जगत का विस्तार करो। बोले नहीं, हम तो ब्रह्मचर्य में रहेंगे। वो तो चले गए। फिर उन्होंने रुद्र की उत्पत्ति करी। उनकी आँख के बीच में से रुद्र निकले। थोड़ा सा उनका माथा सुकड़ा कि इन लोगों ने, इन बच्चों ने मेरी बात नहीं मानी, तो उनके बाहों के बीच में से रुद्र देवता निकले। वो देखते देखते बड़े हो गए। तो उन्होंने कहा, हाँ पिताजी बताइए क्या आज्ञा है। तो उन्होंने कहा कि सृष्टि की वृद्धि करो, सृष्टि का विस्तार करो। तो उन्होंने भूत प्रेत बना दिए, उन्हीं को खाने दौड़े। तो उन्होंने कहा बस बस तुम्हारी सृष्टि बहुत हो गई, इसको हटा लो। तो फिर उन्होंने सृष्टि रोक दी। फिर उन्होंने 12 ऋषि जो थे वो उत्पन्न करे। फिर उसके बाद मनु और शत्रुपा उत्पन्न करे। वो कि कोई भी उनके उसका विस्तार नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने अपने शरीर के 2 भाग कर दिए, अपने ही शरीर के। तभी तो अर्धांगिनी का है स्त्री के। देखिए हर चीज़ भागवत में लिखी हुई है। अपने शरीर के 2 भाग कर दिए ब्रह्मा जी ने। आधे से वो बना पुरुष और आधे से स्त्री बनी। अब दोनों एक दूसरे के बिना गृहस्थी चलाने के लिए इनकम्प्लीट है। एक अकेला जो है वो गृहस्थी चलाने के लिए इनकम्प्लीट है। वो मनु और शत्रुपा बन गए। अब इनसे कहा कि तुम जाओ सृष्टि का विस्तार करो। और 10 उन्होंने और पुत्र उत्पन्न करे थे। ऐसे 10 ऋषि उत्पन्न करे थे। नारद जी उसमें से 10वें थे। उन्होंने भी थोड़ी बहुत करी। वो सब मानसिक सृष्टि थी। वो 10 जो उन्होंने ऋषि पुत्र उत्पन्न करे वो भी सब मानसिक सृष्टि थी। फिर जब इन्होंने मनु शत्रुपा से कहा कि तुम सृष्टि उत्पन्न करो, तो इन्होंने जो है ये सृष्टि उत्पन्न करना शुरू किया। तो फिर सारी वो जो है इनके 3 वो हुए, 3 कन्याएं हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। और 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। इनसे पूरा सृष्टि का विस्तार हुआ। तो अब क्या है कि ये जो पति पत्नी का संबंध बनाया, तो ये किस लिए बनाया? ताकि जगत को अच्छे से चलाओ और संतान की उत्पत्ति करो। क्योंकि ये सृष्टि कैसे चलेगी? और दूसरा फिर बोले अगर खाली ब्रह्मचर्य में रहना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो फिर ब्रह्मचर्य में रहो। पर असली संबंध क्यों बनाया? इसलिए बनाया ताकि हम पति पत्नी जो है मिलकर परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे और परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। आजकल लोग सोचते हैं पति पत्नी का संबंध क्यों है? ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खुश रहो, खाओ पियो, मौज करो, घूमो फिरो, इसलिए बनाया। पर इसलिए नहीं बना था संबंध, इसलिए बना था ताकि हम भगवान की प्राप्ति करें। इसमें लिखा हुआ है ना साफ साफ, भागवत में भी लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है। तो पति पत्नी का संबंध किस लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। जैसे पुरुष संन्यास कब ग्रहण करे? ब्रह्मचर्य की गृहस्थ आश्रम से कि वानप्रस्थ से। बोले कि सच्चा वैराग जब हो जाए तब संन्यास ग्रहण करे, बस यही शर्त है। बोले संन्यास कब ग्रहण करे? जब सच्चा वैराग हो जाए। संन्यास क्या है? सब इच्छाओं का
न्यास। सब इच्छाओं का त्याग ही संन्यास है। जब तक भगवान से सच्चा प्रेम ना हो तभी तक जीव के लिए संसार के हजारों कर्तव्य हैं। ये कितनी बढ़िया बात है। जब तक भगवान से असली प्रेम ना हो जाए तभी तक जीव के लिए संसार के हजारों कर्तव्य हैं। जब भगवान से असली प्रेम हो गया तो हजारों कर्तव्य नहीं है, फिर भगवान अपने आप ही कर्तव्य छुड़ा देंगे। तो हमारा क्या काम है? हम भगवान से असली प्रेम करें, भगवान से प्रार्थना करें, भगवान मेरा आपसे असली प्रेम हो जाए। अगर भगवान से सच्चा प्रेम हो गया तो संसार को छोड़कर भगवान से प्रेम कर सकते हैं। कह रहे हैं अगर भगवान से सच्चा प्रेम हो गया तो संसार को छोड़कर भगवान से प्रेम कर सकते हैं। ये सब संसार के संबंध नकली हैं और भगवान का संबंध असली है। संसार का संबंध असली संबंध नहीं है। अब कहेंगे भाई ये तो जप ही करती रहती है, तो भगवान में ही लगी रहती है। तो कह रहे हैं भगवान का संबंध असली संबंध है, संसार का संबंध असली संबंध नहीं है। तो अगर कोई सत्संग में आता है, देखिए हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि सत्संग में आओ तो अब थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके घर का काम निपटा के तब आओ, सेवा करके पूरा काम निपटा के अपना तब आओ। जाओ फिर कर लो, नाम जप करते रहो, हाथ रहे काम में मन रहे राम में। नाम जपते रहो, काम करते रहो। और सत्संग भी जरूर आओ, क्योंकि सत्संग से हमें सही मार्गदर्शन मिलता है, सही विचार मिलते हैं, हमारा मन भटकता नहीं। तो असली कर्तव्य क्या है मनुष्य का? परमात्मा प्राप्ति। यही मनुष्य का असली कर्तव्य है। तो जितने भी संबंध बने हैं वो किस लिए बने हैं? भगवान के लिए, परमात्मा की तरफ बढ़ने के लिए। बिन सत्संग विवेक न होए, हरि कृपा बिन सुलभ न सोए। हाँ बताओ। हर आदमी जो है एक नाम रूप है, वो परमात्मा की प्रतिलिपि है, उसकी एक फोटो है। हर आदमी जो है हमें जो मिला है वो परमात्मा की फोटो है। उसी में अटक के ना रह जाए, उसी को सब कुछ ना समझ ले। असली संबंध हमारा भगवान से ही। उसके लिए रोए नहीं, उसके लिए परेशान ना हो, उसके लिए दुखी ना हो। कुछ कह दे तो उसके लिए अपने मूड ऑफ ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, अपना मन अरे कह दिया क्या हो गया, अरे फॉरगिव एंड फॉरगेट, आगे बढ़ो। ना उसे दुखी करें ना हम खुद दुखी हो। इसको खास याद रखें, छोटी छोटी बातों में ना अपने को दुखी करें, क्योंकि सबसे बड़ा तप है भगवान को याद रखना और मन को प्रसन्न रखना। ये सबसे बड़ा तप है। अगर संबंध ही सच्चा संबंध है, हम अगर परमात्मा से प्रेम जग गया तो वही असली कर्तव्य है। करुणा की धारा का प्रवाह। लोग अनुभव की चर्चा तो बहुत करते हैं, तो हम भी थोड़ी अनुभव की चर्चा करेंगे, लेकिन ब्रह्म अनुभव की चर्चा नहीं, क्योंकि ब्रह्म अनुभव का विषय नहीं है। वे तो स्वयं अनुभव स्वरूप है, अपना आत्मा ही है। उस पर तो केवल 2 पर्दे हैं, उस पर्दे को हटाना ही ब्रह्म अनुभूति है। हाँ, तो एक अनुभव आपको सुनाते हैं। ये अनुभव जो है ये समझने के लिए है। हमारे पास कभी कभी कुछ लेने वाले आते हैं। जिस दिन किसी योग पात्र को, सत्पुरुष को 10 रुपए दे दिए जाते हैं, वे उसी दिन शाम तक 10 गुना होकर, कई गुना होकर लौट आते हैं। पापी लोगों को इसका अनुभव भले ना हो, लेकिन ये दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। कह रहे जितना आप देते हैं वो 10 गुना होकर, अगर निष्काम भाव से देते हैं तो अनंत गुना होकर मिलता है। तो कह रहे भले ही पापी लोगों को इसका अनुभव ना हो, पर जो आपने दिया है वो अनंत गुना होकर लौट कर आपके पास आता है। तो तन मन धन से सबसे सेवा करते रहे, क्योंकि जो आप देंगे वो लौटकर आपको जरूर मिलेगा। अशुद्ध भाव देंगे, जैसे लुइस हे कहती है कि गिल्ट, क्रिटिसिज्म एंड रिजेंटमेंट, 3 चीजें, द्वेष, क्रिटिसाइज करना दूसरों को, और अपराध बोध, ये 3 चीजें आपके
जीवन को खराब कर देती है, उन्नति नहीं करने देती आपकी। लेकिन ये जो दिया हुआ है कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज नहीं तो किसी को देर से लौटता है, किसी को तुरंत उसी दिन लौटता है। मूर्ख लोग दान की महिमा नहीं जानते, इसको महात्मा लोग जानते हैं। इसका नाम यज्ञ है। कह रहे हैं जो आप प्रकृति में देते हैं इसका नाम क्या है? यज्ञ। भगवान ने सृष्टि को यज्ञ सहित पैदा किया। भगवान ने कहा ये सारी सृष्टि विष्णु अर्थ यज्ञ है, इसमें निरंतर यज्ञ हो रहा है। और भगवान ने कहा कि ये जो सृष्टि है इसमें यज्ञ रूप से मैं ही प्रतिष्ठित हूँ। जैसे आपने देखा बारिश होती है तब किसान खेत बोता है, खेत बोता है तो हमको अनाज मिलता है। तो जो बारिश होती है वो किससे होती है? वो ही होती है यज्ञ से, वेद कर्म से। तो सृष्टि चक्र कब चलता है? जब मनुष्य यज्ञ करता है। अगर मनुष्य देना बिल्कुल बंद कर देगा तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तो मनुष्य सिर्फ अपने खाने पीने में लग जाएगा। अभी तो कलयुग की शुरुआत है, अभी कलयुग का सतयुग चल रहा है। पता है आपको कितने करोड़ों साल का कलयुग है? तो ये कलयुग का सतयुग है। तो इस समय आप भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो बहुत आसान है, और बाद में तो और मुश्किल हो जाएगा। जिस दिल में मूर्खता हो उसमें ज्ञान की आहुति दो। आप कहने क्या क्या दे सकते हो? जिसके दिल में मूर्खता हो उसे ज्ञान सुनाओ। ये आपने क्या दिया? ये आपने यज्ञ किया। जहां रोग हो वहां चिकित्सा की आहुति दो। जिसकी तबीयत खराब हो उसकी सेवा कर दो, उसको दवाई दिला दो। यह आपने सेवा करी, यह आपने यज्ञ किया। जहां भूख हो वहां अन्न की आहुति दो। जो लोग भूखे हैं उनको अन्न दो। यह आपने क्या करा? यह आपने यज्ञ किया। इसी का नाम यज्ञ है। और जैसे गुरु भगवान बताते हैं कि हम वहाँ गए, मद्रास हम कंबल बांटा है, ठीक है, और शिमला गए और कोल्ड ड्रिंक पिलाया है या लस्सी पिलाया है, तो यज्ञ हो गया? वहाँ तो उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो यज्ञ नहीं हुआ। यज्ञ क्या है? जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है। अब पैसे वाले लोग परेशान हैं, मेंटली फिजिकली दुखी हैं, तो उनको क्या चाहिए? उनको प्रेम चाहिए, उन्हें ज्ञान चाहिए, उनकी कोई बात सुने, उन्हें थोड़ी समझ दे, उनको ये चाहिए। और जिनके पास पैसा नहीं है उनको आप कितना भी ज्ञान सुनाते रहिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। अतः तुम चलो किसी की भलाई के लिए, तुम हाथ हिलाओ किसी की भलाई के लिए। बोलो किसी की भलाई के लिए, बोले हाथ हिलाओ तो किसी की भलाई के लिए, बोलो तो किसी की भलाई के लिए। किसी को डाउन मत करो, किसी का मोरल डाउन मत करो, किसी की निंदा मत करो, कि दो लोगों में फूट मत पैदा करो। ऐसा तुम्हारा बिहेवियर होना चाहिए कि उससे तुम्हारी भी उन्नति हो और सबकी उन्नति हो, सबका जीवन उन्नत हो, सब भगवान के पास जाए मतलब वैसे नहीं, तो भगवान के करीब पहुंचे, भगवान से प्रेम हो। तो कह रहे हाथ हिलाओ तो भगवान के लिए, बोलो तो भलाई के लिए, देखो तो किसी की भलाई के लिए। इसी का नाम यज्ञ। बोलो जो भी तुम्हारी क्रिया हो सब में भलाई छुपी हो, तुम्हारा शुद्ध भाव हो, सबको उठाने का भाव। गुस्सा, द्वेष, चिढ़, नाराजगी ये सब नहीं हो तुम्हारे। When a right man uses the wrong means also work in the right way. And when a wrong man uses the right means also work in the wrong way. दादा भगवान की पॉइंट है कि अगर आप आदमी राइट है तो आप अगर कुछ गलत काम भी कर रहे हैं, वरना आप किसी को डांट भी रहे हैं पर आपका भाव अच्छा है तो सही रहे, और आप रॉन्ग आदमी हैं और आप किसी को दान भी दे रहे हैं तो वो भी गलत है, क्योंकि आपका स्वार्थ होगा, आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो। क्या है कि जो भी काम करे उसमें भाव शुद्ध हो, भलाई हो सबकी। देखो जैन, बौद्ध और वेदांती एक बात के बारे में बड़े सहमत हैं। तीनों में एक ऐसी श्रृंखला है, एक ऐसी कड़ी है। वे कहते हैं इस परमार्थ की प्राप्ति हो जाने पर केवल क्लेश की शांति और मोक्ष ही नहीं होता,
एक और बात हो जाती है, उसका जो जीवन शेष है उसमें महाकरुणा की धारा प्रवाहित होती है, उसमें सबका भला ही है, उसमें किसी की हानि नहीं है। कह रहे हैं जब आपको भगवान का अनुभव हो गया, भगवान से प्रेम हो गया, तो आपके जीवन में एक चीज और होती है, महाकरुणा की धारा बह जाती है। आपके अंदर ये भाव आ जाता है कि सबका हित हो, सबकी सेवा हो, सबकी हेल्प हो। तन मन धन से आप सेवा करने में लग जाते हैं। जैन लोग बोलते हैं अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है, बौद्ध लोग बोलते हैं करुणा की प्रतिष्ठा हो जाती है, वेदांती लोग बोलते हैं सर्वभूत हिते रता। तीनों में, भक्त के लिए, ज्ञानी के लिए और कर्मयोगी के लिए, तीनों के लिए है सर्वभूत हिते रता। माने सर्वभूत हिते रता की प्रतिष्ठा हो जाती है। ब्रह्म ज्ञानी है ये है, जिसको परमात्म तत्व का साक्षात्कार होता है, उस व्यक्तिगत जीवन में लोगों की भलाई भलाई है। हमारा कोई प्रयोजन अगर सृष्टि में है तो येन केन प्राकृण, लोगों का दुख दूर हो, अज्ञान दूर हो। तो अब इसमें दो बातें बताई। एक तो मनुष्य का असली कर्तव्य क्या है, भगवान से प्रेम हो, सारे संबंध भगवान से प्रेम के लिए बने हैं। और येन केन प्राकृण, मनुष्य का कर्तव्य है कि चाहे ज्ञान द्वारा, चाहे शरीर की सेवा के द्वारा, चाहे धन के द्वारा, चाहे प्रेम के द्वारा सबका दुख दूर। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।